देख रहे हैं कुक विद कराची, जिसमें हम आपको आज बिरयानी बनाने की तरकीब बताएंगे। हमने बनाना है 1.5 किलो चावल की बिरयानी, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है और 2 से 3 अदद आलू लिए हैं हमने, जिनको हमने काट लिया है। 2 अदद नींबू है, 6 अदद हरी मिर्च और कुतरे हुए धनिया और पुदीना की गड्डी, और जिसमें है 3 से 4 अदद टमाटर जो हमने काट लिए गोल शेप में, और 1 प्याली है घी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 से 3 चम्मच खाने के, और लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और नमक है 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 प्याली, फूड कलर है 1 चम्मच, गरम मसाले का पाउडर है 1 चम्मच, जिसमें साबित मसाला है ज़ीरा साबित है, और काली मिर्च, लौंग, बादियान और जायफल और जावित्री आधा चम्मच पाउडर, तेज़पात 2 से 3 अदद, ये हम इसमें शामिल करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह बनाएंगे हम। ये हमने देगड़ा चढ़ा दिया है चूल्हे पे, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घी, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है 1 प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जाएगा ये हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर, जो हमने निकाल के रखे हुए थे गरम मसाले सारे, ये जाएगा। ये हमने जो मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी निकाल के रखे थे, ये जाएगा। हरी मिर्च, हल्का सा हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये टमाटर नरम हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये नरम हो जाए। देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। आलू डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको थोड़ा भून कर इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मुर्गी ज़रा गल जाए। भून लेंगे हम इसको। अब हम इसमें 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि ये मुर्गी जल जाए। ये देखें, ढक देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट। उसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे आलू गोश्त जो है वो हो चुका है, मुर्गी और आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। 1 प्याली दही हमने लिए, इसमें जाएगा। ये हमने इसमें दही शामिल किया। अब हम इसमें फूड कलर जो कि जर्दे का रंग वो शामिल कर रहे हैं, जो कि हमने पहले से ही निकाला हुआ था। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया और पुदीना कुतरा हुआ, और ये नींबू जो कि हमने गोल शेप में काट लिए थे, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब तकरीबन हमारा गोश्त और आलू जो है वो गल चुके हैं। और इसके बाद जो है हम चावलों के लिए पानी रखेंगे और चावल उबाल लेंगे। ये हमने चावलों के लिए पानी रख दिया है उबलने के लिए, जिसमें हम अभी नमक शामिल करेंगे। ये आप देख लें, ये मैंने 4 चम्मच तकरीबन डाल दिए हैं नमक के। इसको बॉयल होने तक देखते हैं, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पानी उबल चुका है चावलों का, जिसमें अब हम चावल डाल रहे हैं। डाल दिया था। ये हमने 2 से 2.5 घंटे पहले हमने भिगो दिए थे चावल, जो कि जितना भिगोएंगे इतना चावल अच्छे होंगे। हमने इसको 1 कन्नी रहने देना है गलने तक, इतना गलाना है कि थोड़ा कच्चापन रहे इसमें। अब इसको पकने देना है हमने, हम इसको छान लेंगे। ये चावल मेरे उबल चुके हैं, जो कि मैंने छान लिए हैं। अब जो हमने बनाया था सालन, वो हम उसमें शामिल करेंगे चावल। ये देखो, ये हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखो, चावल मेरे हो चुके हैं। शामिल कर देंगे। ये हमने डाल दिया इसमें चावल। अब हम इसके ऊपर घी डाल देंगे, तकरीबन आधी प्याली, क्योंकि
क्योंकि एक प्याली हम पहले डाल चुके हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे इसमें आधी प्याली घी की, ऑयल जो डलता है। और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट दम के लिए रख देंगे, फिर हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चावल हो चुके हैं बिरयानी। अब आप देखें, इसको डिश में निकालते हैं। ये देख रहे हैं क्या कलर आया है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे अच्छी तरह हो चुके हैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने अगर ये वीडियो देखी है पूरी तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें।